ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि शिक्षा के परिसर का इस्तेमाल किस में हो। अफजल गुरु जो कि संसद हमले के दोषी हैं, उन्हें फांसी हुई और उनकी याद में वहां पर कार्यक्रम रखा गया, बरसी मनाने के लिए कार्यक्रम रखा गया। उसके बाद फिर प्रेस क्लब में कार्यक्रम रखा गया। वहां पर भारत विरोधी नारे लगाए जाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। आनंद कुमार हमारे साथ है। प्रोफेसर आनंद कुमार, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस घटना को देखते हुए आप क्या मानते हैं? देखिए, ये घटना पूरी तरह से निंदनीय है, लेकिन इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के 8000 से ज्यादा विद्यार्थियों और कोई 800 से ज्यादा शिक्षकों कर्मचारियों के बीच में भारत माता की जय कहने वाले 99% हैं। 1% से भी कम लोगों ने अगर भारत के मुर्दाबाद के नारे लगाए तो उनके खिलाफ जांच का आदेश विश्वविद्यालय ने दे रखा था और उसमें कुछ लोग बाहर से आए थे जिन्होंने रुमाल मुंह पे लगा करके नारेबाजी की भारत के खिलाफ। ऐसे बेशरम लोगों के बारे में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पूरी तरह से एकमत है, लेकिन आज उसको पुलिस के नाकेबंदी में डाल दिया गया है। मैं वहां के छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, अध्यापक संघ का अध्यक्ष रहा, मैंने वहां सेवा की 30 साल। मेरी यादगार में इमरजेंसी के बाद ये पहली बार है कि कुलपति ने और विश्वविद्यालय ने पुलिस के आगे हाथ पांव जोड़ करके अपने को सरेंडर कर दिया है। जी, आज उस विश्वविद्यालय में छात्र संघ का अभी चुनाव हुआ था। ये जो लड़का गिरफ्तार किया गया है कन्हैया कुमार, ये एआईएसएफ से जुड़े हैं जी, जिनकी आतंकवाद से खुली लड़ाई है, जिन्होंने पंजाब में कम्युनिस्टों ने अपनी जान गंवाई, कश्मीर में गंवाई। ये भारत के संविधान के समर्थक हैं। उनको आपने बंद कर लिया है, 3 दिन की पुलिस कस्टडी में डाल दिया। इसमें तो यही कहावत याद आती है, खेत खाए गधा और मार खाए धोबी। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप अलगाववादियों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ सकें। आप पठानकोट से लेकर के पहलगाम तक उनके साथ मिलकर के हुकूमत चला रहे हैं। तस्करी से लेकर के आतंकवाद तक एक पूरा ताना बाना फैला हुआ है और 1.5 बरस हो गए इंतजार करते हुए। आप उनकी चिरौरी कर रहे हैं और यहां पर एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्रतीक के तौर पर छात्र संघ का जो एक प्रतीक है, अध्यक्ष है, उसको आपने गिरफ्तार कर लिया, पूरे कैंपस को छावनी में बदल दिया। ये बिल्कुल अनुचित हो रहा है। ये जरूरत से ज्यादा महेश जी, प्रोफेसर साहब, आपका कहना है कि कैंपस में ये नहीं होना चाहिए था। कैंपस में जेएनयू प्रशासन पहले से ही इस बात की जांच के आदेश दे रहा था, जांच हो रही थी, लेकिन जिस छात्र को आपने पकड़ा, जो छात्र गिरफ्तार किया गया पुलिस के द्वारा, वो संगठन खुद आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। मेरी एक बात मैं, आनंद साहब बहुत वर्षों से वहां पर है, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं, उसमें इंडिया गो बैक और ऐसी कई सारी बातें की गई है। पुलिस को संज्ञान लेना बहुत आवश्यक है। देश सर्वोपरि है, एक बात हमेशा याद रखनी होगी, हर किसी बात से देश सर्वोपरि है। देश की सुरक्षा का मामला आता है। और इसके पहले आनंद जी को याद होगा 90s में शहाबुद्दीन गौरी की बात थी, हवाला कांड में अंतर्गत उसको वहां से अरेस्ट किया गया था। तो ऐसी कई चीजें होती है जहां पर देश की सुरक्षा की बात आती है तो देश की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला जा सकता। और वहां पर पूरे जेएनयू को कोई दोष ही नहीं दे रहा है। जो दिया जा रहा है उन छात्रों के खिलाफ जिन्होंने नारेबाजियां लगाई है, उन छात्रों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने अगर उनको गिरफ्तार किया है कन्हैया कुमार को, वो अफजल गुरु का जो प्रोटेस्ट का मार्च था उसमें वो थे या नहीं थे? आप बता दीजिए, आपने फुटेज देखी नहीं देखी? वो ये बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल होने का मतलब, वहां होने का मतलब महेश जी, अब आप जहां पर वो महेश जी, अब आप एक पार्टी के प्रचारक नहीं है, अब आप संसद सदस्य हैं। आप गैर जिम्मेदारी के चिट्ठी मत लिखिए। आपको पता नहीं है, मैं एक राष्ट्रभक्त हूं, उसको रोकने के भी पहले मैं एक राष्ट्रभक्त हूं। इस राष्ट्र के खिलाफ कोई भी नारेबाजी होगी उसको बख्शा नहीं जाएगा। आप इस समय भी पहले आप इस समय नकली शेर हैं। आप इस समय नकली शेर हैं। आपकी हिम्मत नहीं है कि कश्मीर में आप आतंकवादियों का मुकाबला करें। वो एफआईआर करने से ही पता चला कि शेर असली है या नकली है। आपके यहाँ से कौन उठ के आया? एफआईआर में उसका नाम नहीं है। हैदराबाद जा सकते हैं अरविंद केजरीवाल। आप अज्ञान के महासागर हैं। एफआईआर में उसका नाम नहीं है।
परीक्षा तो वही होती है कदम उठाने आपने से। किस प्रेमाइस पे उसको गिरफ्तार किया नकली है जेएनयू के छात्र अध्यक्ष को? आज डिबेट क्या इल्जाम क्या है? क्या कर रहे थे? एफआईआर में नाम दर्ज है उसका। इतने दिन आप क्या कर रहे थे? जिस पार्टी से आपने चुनाव लड़ा, आपके अरविंद केजरीवाल साहब वो वहां हैदराबाद जा सकते हैं, किसके साथ जाकर? अरे आप कहां चले जा रहे हैं महेश जी? छात्रों के साथ या राष्ट्र के भक्त के? आप यहां बहस कीजिए ना। आपसे देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं लेना है। अभी आप राजनीति में नए आए हैं, आराम से चलिए। तो आप भी सर्टिफिकेट जेएनयू पर हमला मत करिए। अपने को देखिए, अपने को संभालिए, सुधारिए। शेरों का सुनिए आनंद साहब, शेरों का सर्टिफिकेट शेरों की जमात देती है, नकली जगह से नहीं आ सकता, झूठ की जगह से नहीं आ सकता। वहां शेरों की जमात जितनी उम्र है उतने दिन से राजनीति कर रहे हैं। अभी आप सर्टिफिकेट के चक्कर में मत पड़िए। करने से आप जेएनयू पर हमला मत करिए, जेएनयू को बचाइए कि शेर असली है या इलाके में विश्वविद्यालय और शिक्षा को बढ़ाइए। साबित हो चुका है, शकील साहब करने से साबित हो चुका है। शकील साहब की लाठी निकल साहब एमपी बन गए हैं तो शकील साहब बयानबाजी आरोप प्रत्यारोप का दौर एक जगह है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो इस देश की जमीन पर रहते हैं, जो इस देश की जमीन पर रहते हैं, इस देश से उनको शिक्षा मिलती है, इस देश से उनको राशन मिलता है, इस देश में वो खुली हवा में जी सकते हैं। क्या इस देश की जमीन पर खड़े होकर कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा सकता है? क्या इस देश की जमीन पर खड़े होकर कोई भारत मुर्दाबाद के नारे लगा सकता है? और अगर लगा सकता है तो क्या होना चाहिए? जनाबे वाला, मैं आपके इस तथ्य पे किसी बात के कोई इनकार नहीं है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी या उसके प्रवक्ता या संघ पलटन का अपना जो पूरा इरादा और पूरी नियति रही है देश को चलाने के मामले में या कैंपस को चलाने के मामले में, कैंपस के अंडरस्टैंडिंग के मामले में, डिबेट के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, हम सब लोगों को पता है। राष्ट्रीयता के मामले में बहस उनसे हो सकती है, लेकिन सवाल यह नहीं है। सवाल आज के दिन में एक छात्र संगठन के अध्यक्ष को आपने 3 दिन के हिरासत में लिया है, बुनियाद क्या है? और आप कह रहे हैं फुटेज, इस देश में फुटेज के आधार पर क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हो सकता, वो जांच का विषय बन सकता है, लेकिन आपने सीधे पुलिस की छावनी बना दी, आपने सरेंडर कर दिया। मतलब आप एक शिक्षा की जगह को बनाना क्या चाहते हैं? आप अपमानित कर रहे हैं अपने एक्शन से। इस एक्शन को जेएनयू डायस्पोरा पूरी दुनिया में है, पढ़ लिख करके हम सब लोग बाहर समाज की सेवा में किसी तौर पर तो इसलिए मेरे भाई, इसलिए आपसे कहना है कि जेएनयू को जिस तरह से आप बनाना चाहते हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को एक्शन को हम लोगों ने देखा है, लड़ाई लड़ रहा था या जेएनयू छात्र संघ के पूरा मॉब है, तो ये एकदम गलत है। जेएनयू छात्र संघ और देखिए कन्हैया कुमार इस विचारधारा ने तो गांधी की हत्या कर दी है। अभी गांधी की हत्या से आरएसएस बीजेपी वाले निकले नहीं, अब आप कीजिएगा मेरे भाई, आप बहस आप बहस यहाँ पे कीजिए कैंपस के ऊपर। हमारे नेता हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद है, हमारे नेता नेताओं पे बात आ जाने वाला होगा। आजादी की लड़ाई जिताने वाले नेताओं पर बात पहुंच चुकी है, गांधी के हत्यारों पर बात पहुंच चुकी है। मेरा सवाल वही है कि भारत विरोधी नारे लगाने वालों को क्या, महेश जी आप कुछ बोल रहे हैं? मेरा एक ही प्रश्न है, भारत विरोधी नारे लगाना ये देशभक्ति है या राष्ट्रद्रोह है? ये इससे इनकार कोई नहीं कर रहा है। किसका समर्थन करना चाह रहे हैं? आपकी बातों से सहमति के बावजूद मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जेएनयू को बंद करने के जो इरादे आप लोग के मन में चल रहे हैं वो इरादे अच्छे नहीं है। पुलिस की छावनी में आपने आज तब्दील कर दिया जेएनयू को, क्या वो अच्छा है? क्या उसके अंदर फ्रीली डिबेट डिस्कशन किसी इशू पे हो कि नहीं हो, ये आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? सवाल वहां पे खड़ा है। आनंद जी जो सवाल महेश गिरी पूछ रहे हैं, उनका कहना है कि भारत की जमीन पर जेएनयू कैंपस में, प्रेस क्लब में जिन लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए वो उचित है या अनुचित है? देखिए, महेश गिरी जैसे सांसदों को ये याद रखना चाहिए कि भारत माता की जय हिंदुस्तान की रग रग में बसा हुआ है। भारत की एकता के लिए सभी प्रतिबद्ध हैं, लेकिन पुलिस की छावनी में बदल दोगे। अभी तो प्रेस क्लब में भी नारा लगा, वहां भी हिम्मत हो तो पुलिस भेज के देखो। प्रश्न का जवाब इरादे आपके नेक नहीं है। छात्र संघ के अध्यक्ष को आपने पकड़ा, ये कोई वो लड़का, है जो अपना अरे पहले बात सुन लीजिए, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा। जवाब दीजिए, प्रश्न का जवाब दीजिए ना। आप लेक्चर क्यों दे रहे हैं? ये लेक्चर रूम थोड़ी ना है। आप सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? आप मॉडरेटर हो गए, मिनिस्टर नहीं हो गए तो मॉडरेटर बन जाइएगा। आनंद जी जी जी
अरे भाई बहस तो सुन लो, मेरा अखिल बिल्कुल भारतीय इसमें विधायक दो नौजवान दोस्त, बहस तो टूक सुन राय लो। है कि मेरी दो टूक राय है, एक गंभीर नागरिक के नाते कि भारत माता के खिलाफ, भारत की एकता के खिलाफ जहां भी कोई भी कार्रवाई हो, उसकी जांच हो, उसको सजा मिले। लेकिन किसी विश्वविद्यालय पर हमला करोगे, वो विद्या साधना का केंद्र है। ऐसे ही अंग्रेजों ने बीएचयू पर हमला किया था सन 42 में और उनको देश छोड़ के जाना पड़ा। आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की मर्यादा का ख्याल रखो। आपने लक्ष्मण रेखा पार कर ली है। वो मुट्ठी भर लोग जिनको वोट में 10% वोट भी नहीं मिलता, उनकी आड़ में इतना बड़ा शिकार करने निकले हो, आपके दांत खट्टे हो जाएंगे जेएनयू पर हमला करने पर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे कि जेएनयू पर अगर हमला किया गया, जेएनयू पर, तो क्या इस तरह के, अगर जेएनयू बंद करने की बात की गई, छात्र संगठनों में इतना विरोध, तो क्या पाकिस्तान विरोध नारे लगेंगे, पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगेंगे? छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो चर्चा इसी पर करेंगे।